तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की। यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर करीब 3 घंटे की बैठक हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुलाकात में यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद बढ़ी है कि इस बातचीत में कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी बात बननी बाकी है। अमेरिका और रूस के बीच संबंधों पर इस बैठक का असर देखने को मिलेगा। सुपर पावर्स की महामुलाकात, क्या हुई है बात? ट्रंप पुतिन में हुई बात, यूक्रेन युद्ध पर क्या हुआ? ना कोई समझौता, ना यूक्रेन में युद्ध विराम। ट्रंप पुतिन की महामुलाकात, 3 घंटे में क्या क्या हुई बात? अलास्का में मुलाकात, अब मॉस्को में होगी समीक्षा। अमेरिका का अलास्का और अलास्का की राजधानी एंकोरेज में पूरी दुनिया की नजर थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबे वक्त के बाद आमने सामने की मुलाकात। दोनों नेताओं ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा यूक्रेन और रूस का युद्ध। पुतिन अलास्का पहुंचे तो उनका B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से स्वागत हुआ। रेड कारपेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हुए। 3 घंटे दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी संघर्ष पर चर्चा की। अमेरिका और रूस में संवाद जारी रखने का संकेत मिला। कोई समझौता तभी होगा जब अंतिम रूप में ये होगा। पुतिन ने कहा कि रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। पुतिन ने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया। ट्रंप ने परसुइंग पीस लिखे बैनर के सामने खड़े होकर कहा, कई मुद्दों पर हम सहमत हुए हैं। Many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up यूक्रेन के साथ जंग को लेकर पुतिन से जब उनके पिछले दावों पर सवाल किया गया, क्या सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस में होने भर से वो जंग नहीं करते? इस पर पुतिन ने जवाब दिया कि अगर ट्रंप होते तो यूक्रेन पर हमला नहीं होता। मैं ट्रंप से सहमत हूं कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यूक्रेन में पीस आएगा। अगर 2022 में ट्रंप व्हाइट हाउस में होते तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। इस मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया। ट्रंप पुतिन की मुलाकात को बेहतरीन बताया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन DC लौटते वक्त जेलेंस्की से बात की। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी। लंबे वक्त के बाद रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स कंट्रीज आमने सामने आई। संकेत इस बात का कि अमेरिका और रूस बातचीत के मंच पर है। भले कोई समझौता ना हुआ हो, फिर भी यूक्रेन युद्ध और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई है, जिसमें संदेश साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीति जारी रहेगी। 12 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असली वजह को खत्म करना जरूरी है। पुतिन ने कहा, अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। तो ये थी सुपर पावर्स की मुलाकात। अमेरिका और रूस की ये चर्चा संकेत देती है संवाद जारी है, लेकिन यूक्रेन युद्ध का अंत अभी दूर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।